अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे देखकर अक्ल गवाही देती है कि अगर ज़मीन पर कहीं जन्नत है तो वो यही है। लेकिन इस जन्नत के नीचे छुपा है एक ऐसा राज जिसे सुनकर आपको रात में नींद नहीं आएगी। ऐसा मुल्क जहाँ सफ़ेद बर्फ़ से ढकी चोटियाँ बादलों का सीना चीर कर आसमान से बातें करती हैं और उन्हीं पहाड़ों के अंदर दुनिया की सबसे खुफिया चीज़ बनी है। वो क्या चीज़ है कुछ देर में बताता हूँ। और जहाँ की हरियाली देखकर ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने अपना सारा हुस्न इसी एक खित्ते में निचोड़ दिया हो। लेकिन इसी हुस्न को बचाने के लिए इस मुल्क ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। इस जन्नत के पर्दे के पीछे एक ऐसा काला और वजनी सच छुपा है जो आपके होश उड़ा देगा। ऐसा सच जो अगर बाहर आ गया तो दुनिया का सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। और इन्हीं खूबसूरत पहाड़ों के सीनों में दुनिया की सबसे बड़ी और पुरअसरार तिजोरियां दफन हैं। लेकिन इन तिजोरियों के अंदर क्या है 5 मिनट बाद बताऊंगा। इस मुल्क के पास इतना पैसा है जिसका हिसाब बड़ी बड़ी आलमी ताकतें भी नहीं लगा सकती। पूरी दुनिया एटमी हमले से तबाह हो जाएगी लेकिन ये मुल्क बच जाएगा। आखिर क्यों? वीडियो के दरमियान में सबूत के साथ बताऊंगा। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड की। आज की वीडियो में हम देखेंगे ज्यूरिख सिटी के खूबसूरत नज़ारे, बर्न सिटी की खूबसूरत गलियाँ, जिनीवा सिटी के तारीखी इमारतें। स्विट्ज़रलैंड की तारीख क्या है? क्या वाकई इस मुल्क में एटम बम से बचने का रास्ता मौजूद है? हम देखेंगे वो बुलंदो बाला पहाड़ जिन्हें देखकर इंसान की रूह वजद में आ जाती है। और इन पहाड़ों के नीचे छुपे वो राज दिखाएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। एक ऐसा शहर दिखाएंगे जहां बैठकर तय होता है कि कौन अमीर होगा और कौन कंगाल। पाकिस्तानी कैसे जा सकते हैं, स्विट्ज़रलैंड के लोगों की ज़िंदगी कैसी है। और स्विट्ज़रलैंड के वो खूबसूरत मकामात दिखाएंगे जिसकी वजह से इसे जन्नत कहा जाता है। इसके अलावा भी ऐसे दिलचस्प और हैरानकुन हक़ाइक़ बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलें अब निकलते हैं स्विट्ज़रलैंड के एक शानदार सफ़र पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम स्विस कॉन्फेडरेशन है, लेकिन सवाल ये है कि ये कॉन्फेडरेशन कैसे? इसके पीछे खून और साजिश की कहानी है। कुछ देर बाद बताता हूँ। स्विट्ज़रलैंड का कुल रकबा 41,285 मुरबा किलोमीटर है। ये रकबे के लिहाज से एक छोटा सा मुल्क है और ये रकबे के लिहाज से दुनिया के 132वें नंबर पर आता है। लेकिन इतना छोटा मुल्क पूरी दुनिया की मईशत को कैसे कंट्रोल कर रहा है, इसका जवाब सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। कुछ देर बाद बताता हूँ। स्विट्ज़रलैंड की कुल आबादी 99 लाख के करीब है और इन 99 लाख लोगों में से हर एक के पास एक खुफिया जगह है छुपने की। वो जगह 5 मिनट बाद। ये आबादी के लिहाज से दुनिया के 99 नंबर पर आता है। स्विट्ज़रलैंड का कोई बाकायदा दारुल हुकूमत नहीं। आप सोच रहे होंगे कि अगर दारुल हुकूमत नहीं तो ये मुल्क चलता कैसे है। इसका जवाब 2 मिनट बाद बताऊंगा जो आपको हिला कर रख देगा। मगर बर्न को अमलन इसका वफाकी शहर और इंतजामी मरकज माना जाता है। स्विट्ज़रलैंड यूरोप के दिल में वाक़या एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसकी सरहदें 5 ममालिक से मिलती हैं। 5 ममालिक के बीच फिर भी कोई जंग नहीं। ये कैसे मुमकिन है? कुछ देर बाद बताऊंगा जिससे आपकी रूह कांप जाएगी। इसके शुमाल में जर्मनी, जनूब में इटली और मगरब में फ्रांस लगता है। 3 सुपर पावर्स के बीच स्विट्ज़रलैंड आखिर कैसे बचा, इसका राज कुछ देर में। मशरक में ऑस्ट्रिया और एक छोटा सा मुल्क लिechtenstein लगता है। और ये छोटा सा मुल्क भी स्विट्ज़रलैंड के खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, स्विट्ज़रलैंड का पहाड़ी जोग्राफिया इसे कुदरती तौर पर एक किला बना देता है जिसे फतह करना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन ये क्यों नामुमकिन है? जवाब सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। इसके शुमाल में जोरा के पहाड़, जनूब में एल्प्स की वो अजीम चोटियाँ जो इसे यूरोप से अलग और महफूज रखती हैं। यहाँ ऐसी तिजोरियाँ हैं जिनके अंदर कुछ ऐसा है जो आपका दिमाग घुमा देगा।
اس کا جواب ویڈیو کے اگلے حصے میں بتاؤں گا۔ سوئٹزرلینڈ کا کوئی کیپٹل تو نہیں، لیکن وفاقی دارالحکومت برن ہے۔ اگرچہ یہ دوسرے شہروں جتنا بڑا نہیں، مگر سوئٹزرلینڈ کا یہ سیاسی دل ہے، جہاں تمام وفاقی ادارے اور پارلیمنٹ موجود ہے، اور یہی بیٹھ کر فیصلہ ہوتا ہے کہ سوئٹزرلینڈ جنگ کرے گا یا نہیں۔ اس شہر کی خاص بات اس کا قدیم فن تعمیر ہے، جسے یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ اس شہر میں زندگی آج بھی سکون اور وقار کے ساتھ چلتی ہے، لیکن یہ سکون ایک دھوکہ ہے۔ زمین کے نیچے کچھ اور ہی چل رہا ہوتا۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے زیورخ کا، جو نہ صرف اس ملک کا سب سے بڑا شہر ہے بلکہ دنیا کا بینکنگ ہب بھی کہلاتا ہے۔ جی ہاں، یہیں بیٹھ کر طے ہوتا ہے کہ کون امیر ہوگا اور کون کنگال۔ اس شہر کی زندگی اتنی مہنگی ہے کہ یہ دنیا کے ٹاپ 3 سب سے مہنگے ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے، لیکن اتنی مہنگائی میں بھی یہاں کے لوگ خوش رہتے ہیں۔ خوش کیوں رہتے ہیں، اس کا جواب آگے بتاؤں گا۔ کیونکہ یہاں کی تنخواہیں اتنی زیادہ ہیں جو آپ کے ہوش اڑا دیں گی۔ یہاں کی اوسطن تنخواہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ یہ تنخواہیں اتنی زیادہ ہیں جسے سن کر آپ بھی کہیں گے کہ میں یہاں شفٹ ہو رہا ہوں۔ پھر تذکرہ ضروری ہے جنیوا کا، جسے امن کا شہر کہا جاتا ہے، لیکن یہ امن ایک ڈیل ہے۔ اس ڈیل کے پیچھے چھپا ہے پیسے کا کھیل۔ یہاں اقوام متحدہ سمیت سینکڑوں عالمی اداروں کے دفاتر موجود ہیں، اور یہ جھیل کے کنارے بسا شہر دنیا کے امیر ترین لوگوں کا پسندیدہ شہر ہے۔ اب بات کرتے ہیں یہاں کے لوگوں کی زندگی کی، کیونکہ یہاں کے لوگ بہت خوش نصیب ہیں۔ اور یہ خوش نصیب کیوں ہیں، اس کا جواب سن کر آپ کہیں گے کہ کاش میں بھی اس ملک میں پیدا ہوتا۔ مئی 2026 کی ورلڈ ہیپینس رپورٹ کے مطابق سوئٹزرلینڈ دنیا کے ٹاپ 5 خوش ترین ممالک میں آتا ہے، لیکن خوشی کا راز صرف پیسے نہیں، کچھ اور بھی ہے۔ ابھی بتاتا ہوں۔ یہاں کے لوگوں کی خوشی کا راز صرف پیسہ نہیں، بلکہ ان کا کوالٹی آف لائف ہے۔ یہاں کا ہر شہری بہترین تعلیم، عالمی معیار کی صحت اور خالص ترین ماحول کا مالک ہے۔ اور اس خوشی کی قیمت کون چکاتا ہے، اور کیوں اس خوشی کی قیمت سب سے بھاری ہے؟ سوئٹزرلینڈ دنیا کا مہنگا ترین ملک مانا جاتا ہے، اتنا مہنگا کہ ایک کافی کا کپ 2000 کا اور ایک وقت کا کھانا آپ کی جیب خالی کر سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہاں کے لوگ اس لیے خوش ہیں کیونکہ یہاں کی تنخواہیں ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ سن کر آپ کا دماغ گھوم جائے گا۔ دوستو، پہلے کیلکولیٹر نکال لیں، پھر ہم یہاں کے لوگوں کی سالانہ انکم کی بات کرتے ہیں، جو اتنی زیادہ ہے کہ ہم نے خواب میں بھی نہیں سوچی ہوگی۔ یہاں کے عام لوگوں کی سالانہ انکم 84,288 فرانک ہے، جو پاکستانی 3 کروڑ 1 لاکھ روپے کے برابر ہے، اور انڈین 1 کروڑ 2 لاکھ کے برابر ہے۔ لیکن ابھی کیلکولیٹر چھوڑنا نہیں، یہ تو صرف عام شہری کی تھی۔ اگر امیر طبقے کی بات کریں تو ان کی سالانہ انکم اتنی زیادہ ہے جتنی ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں۔ ان کی سالانہ انکم 1,50,000 سوئس فرانک ہے، جو پاکستانی 5 کروڑ 35 لاکھ کے برابر ہے، اور انڈین 1 کروڑ 83 لاکھ کے برابر ہے۔ لیکن جو ان سے بھی زیادہ امیر ہیں، ان کی سالانہ انکم آپ کے دماغ کی نسیں پھاڑ دے گی۔ ان کی سالانہ انکم 6 سے 10 لاکھ سوئس فرانک ہے، جو پاکستانی 21 سے 35 کروڑ روپے بنتے ہیں، اور انڈین 7 کروڑ 32 لاکھ کے برابر ہیں۔ لیکن جو الٹرا پرو والے امیر ہیں، جن کی تعداد 152 کے قریب ہے، ان کی سالانہ انکم اتنی زیادہ ہے کہ اتنی ہمیں گنتی بھی نہیں آتی، کیونکہ یہ اربوں میں ہے۔ دوستو، آپ بھی اس ملک میں جا کر کروڑ پتی بن سکتے ہیں۔ کیسے جائیں، ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا۔ ابھی یہ سنیں، یہاں کے لوگ امیری میں دنیا کے پہلے نمبر پر ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کی جی ڈی پی 1.15 ٹریلین ڈالر ہے، اور یہ دنیا کی 20ویں بڑی معیشت ہے۔ اس ملک میں استعمال ہونے والی کرنسی سوئس فرانک ہے، جو پاکستانی 357 روپے کے برابر اور انڈین 122 روپے کے برابر ہے۔ اور سوئٹزرلینڈ کی کرنسی دنیا کی 7ویں سب سے مضبوط کرنسی ہے، جس کے سامنے ڈالر بھی پھیکا پڑ جاتا ہے۔ یہاں کی گھڑیاں پوری دنیا میں معیار کی آخری حد سمجھی جاتی ہیں۔ یہاں کا ہر شہری قانون سازی میں حصہ لیتا ہے، اور اہم فیصلوں کے لیے پورے ملک میں ریفرینڈم کروائے جاتے ہیں۔ یہاں کے لوگ بہت نجی مزاج کے ہوتے ہیں،
दूसरों की जिंदगी में मदाखलत नहीं करते, मगर जब बात वतन की हिफाजत की हो तो हर शहरी सिपाही बन जाता है। यहाँ का एक आम सफाई करने वाला वर्कर भी किसी दूसरे मुल्क के अफसर से बेहतर जिंदगी गुजार सकता है। ये वो मुल्क है जहाँ महंगाई तो आसमान को छूती है, मगर यहाँ के लोगों की हिम्मत और उनके बैंक बैलेंस ने इस महंगाई को मात देकर इसे दुनिया का खुश तरीन मुल्क बना दिया। स्विट्जरलैंड में 60 से 65% ईसाई, 30% किसी भी मजहब को नहीं मानते, 5 से 6% मुस्लिम। इसके अलावा यहाँ हिंदू, बुद्ध मत, सिख और दूसरे मज़ाहब के लोग भी आबाद हैं। स्विट्जरलैंड अपनी घड़ियों और चॉकलेटों की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ की रोलेक्स और पाटनिक फैलक जैसी गाड़ियाँ पूरी दुनिया में अमारात की सबसे बड़ी अलामत मानी जाती हैं। स्विट्जरलैंड में तकरीबन 3 से 4 हज़ार पाकिस्तानी और इंडियन की तादाद 30,000 से भी ज़्यादा है। ये लोग यहाँ कैसे आए, इसका जवाब सुनकर आप भी जाने का ज़रूर सोचेंगे। यहाँ पर पाकिस्तानी और इंडियन मजदूरी नहीं करते, बल्कि आला ओहदों पर फाइज हैं। इंडियन कम्युनिटी ज़्यादातर IT, फार्मास्यूटिकल और आलमी अदारों पर काम कर रही है, जबकि पाकिस्तानियों ने यहाँ होटलिंग, बिजनेस और बैंकिंग के शोबों में अपना नाम बनाया है। जी हाँ, पाकिस्तानी भी स्विट्जरलैंड में बैंक चला रहे हैं। यहाँ काम करने वाले एक आम हुनरमंद की तनख्वाह 5,000 से 7,000 स्विस फ्रैंक है। और 5 से 7,000 स्विस फ्रैंक पाकिस्तानी रुपयों में कितने बनते हैं, हिसाब सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। ये पाकिस्तानी 15 से 20 लाख बनते हैं। स्विट्जरलैंड का लिटरेसी रेट 100% है, यानी पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा है। यहाँ की ETH ज्यूरिख यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में शुमार होती है। दोस्तों चलें सबसे पहले स्विट्जरलैंड की तारीख जान लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि स्विट्जरलैंड का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड की तारीख महज घड़ियों और पनीर की दास्तान नहीं, बल्कि ये एक ऐसी कौम की कहानी है जिसने सदियों के खून खराबे के बाद अमन को अपना सबसे बड़ा गहवारा बनाया। 1241 में इसकी बुनियाद रखी गई, जब 3 पहाड़ी कबीलों ने मिलकर एक दिफाई इत्तेहाद बनाया। इसके बाद स्विस जंगजू बहादुरी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। 1515 में एक खूनी शिकस्त ने इनकी राय बदल दी। दोस्तों इस एक शिकस्त से पूरी कौम ने जंग छोड़ दी। क्यों, अभी बताता हूँ। स्विट्जरलैंड के जंगजू ने यह कसम खाई कि वो आइंदा किसी भी गैर मुल्की जंग में हिस्सा नहीं लेंगे, और यही कसम स्विट्जरलैंड को दुनिया का सबसे महफूज मुल्क बना गई। यहाँ तक कि दूसरी जंग अजीम में हिटलर ने पूरे यूरोप में आग लगा दी थी, और तब भी ये छोटा सा मुल्क महफूज रहा। हिटलर भी जानता था कि ये अगर इससे जंग छेड़ेगा तो उसे मालूम था कि आगे मौत है। मगर दोस्तों ये अमन महज खुशकिस्मती नहीं थी, बल्कि इसके पीछे इसकी दिफाई हिकमत अमली थी, जिसने बड़े बड़े जर्नैलों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वो हिकमत अमली क्या थी, वो देखकर आप कहेंगे ये तो चीटिंग है। अब बात करते हैं स्विट्जरलैंड की उस हकीकत की जो इसे दुनिया का सबसे ज्यादा एटमी हमलों से बचने वाला मुल्क बनाती है। हैरानकुन हकीकत, जवाब सुनकर रूह कांप जाएगी। अगर इस वक्त दुनिया में एटमी जंग छिड़ जाए तो शायद पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, लेकिन 3 मुल्क बच सकते हैं, जिनमें एक स्विट्जरलैंड है। बाकी 2 कौन से हैं वो आखिर में बताऊंगा। स्विट्जरलैंड में तकरीबन 3,60,000 से ज्यादा बंकर मौजूद हैं। अगर एटमी जंग छिड़ गई तो ये अपनी 100% आबादी को जमीन के नीचे महफूज कर सकता है। यहाँ कानून इतना सख्त है कि हर नए बनने वाले घर के नीचे एक एटमी बंकर लाजमी है। बंकर न बनाया तो जुर्माना, क्योंकि यहाँ का कानून मजाक नहीं। दोस्तों अब बात करते हैं स्विट्जरलैंड की उस खूबसूरती की जो इसे जमीन पर जन्नत बनाती है। स्विट्जरलैंड में हर साल 1 करोड़ 20 लाख टूरिस्ट खींचे चले आते हैं, जो इसकी आबादी से भी ज्यादा हैं। दोस्तों स्विट्जरलैंड सियाहत से 18 से 20 अरब फ्रांक कमाता है। यहाँ के मशहूर मकामात इंटरलाकन सरे फहरिस्त है, जहाँ की 2 झीलों के दरमियान नज़ारा इंसान को दंग कर देता है। फिर बारी आती है ह्योरसन की, जहाँ का तारीखी लकड़ी का पुल और झील का सुकून दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ के एल्पस के बुलंदो बाला पहाड़ स्विट्जरलैंड की खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। एडवेंचर के शौकीन अफराद के लिए ज़ुरमट एक ख्वाब है, जहाँ मशहूर ज़माना मीटर बार्न की चोटी पर अपनी तकून शक्ल के साथ खड़ी है। यहाँ की लाउटर ब्राउन वादियों को
72 झरनों की सरजमीन कहा जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे लाइन जंगफ्राउ चौक के जरिए 11,000 फीट की बुलंदी पर बादलों के दरमियान आप काफी पी सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं स्विट्जरलैंड की वीजा पॉलिसी की, जिसकी वजह से आप अभी तक रुके हुए हैं। चलें जानते हैं कि स्विट्जरलैंड कैसे जा सकते हैं। 2026 में स्विट्जरलैंड ने हुनरमंद लोगों के लिए अपने कानून में मजीद बेहतरी की है, मगर यहाँ सेटल होना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स हैं तो बहुत आसानी हो जाती है। ये टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा और लॉन्ग टर्म वीज़ा ऑफर करता है, जिनमें स्टडी वीज़ा, फैमिली रियूनियन वीज़ा वगैरह शामिल हैं। आपके पास अगर 10 से 15 लाख का बैंक बैलेंस है तो आप इस मुल्क में आसानी से जा सकते हैं। वीज़ा के लिए आपको स्विट्ज़रलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना पड़ता है। पाकिस्तान में स्विट्ज़रलैंड की एम्बेसी इस्लामाबाद और कराची में मौजूद है, जबकि इंडिया में तकरीबन हर शहर में मौजूद है। दोस्तों ये थी आज की हमारी स्विट्ज़रलैंड की इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगली वीडियो एक ऐसे मुल्क पर है जो आपका दिमाग हिला देगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।